भाई इतना ख्याल बेंच का कर रहे, खुद का ख्याल कर लिया करो, पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, बेंच को लगी है। देखो करें स्टार्ट। ओके, अफ्रीका, आ जाओ, आगे बैठना है पीछे नहीं बैठना है। अफ्रीका, अफ्रीका आगे आ जाओ, यहां पे फर्स्ट बेंच खाली है, आगे बैठो। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अगर मैं बात करूंगा गाइस वही बात है, ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि हम धरती को ऐसे काट रहे, ठीक है। ये मेरा क्या है, अगर मैं इस पूरे को देखता हूं तो दिस इज माई ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध, ये मेरा पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और अगर मैं इसको देखता हूं तो ये मेरा उत्तरी गोलार्ध और ये मेरा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये अगर मैं बिल्कुल इसको स्टेट को मानता हूं, दिस इज माई प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और इसमें अगर मैं देखूंगा मेरे पास क्या है, ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है। ओके, अब सुनो बात, अगर मैं अफ्रीका की बात करता हूं, सारे कॉन्टिनेंट में क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है सब कॉन्टिनेंट में। अगर मैं बात करूं प्राइम मेरिडियन की, अगर मैं बात करूं किसकी, इक्वेटर की, अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ, क्या है इसका, बात करेंगे उस पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करता हूं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात, सब जाएंगे क्रॉस, सब क्या करेंगे क्रॉस होके, ठीक है, सब क्या करेंगे क्रॉस होके। अब मुझे एक बात सुनो, क्या मेरी यूरोप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैंसर जाती है, नहीं जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, कहां जाती है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी, कि भाई मेरा जो यूरोप है वो कितना है, 35 डिग्री नॉर्थ टू कितना है, 90 डिग्री नॉर्थ। बताया ना स्टार्टिंग वाली क्लास में कि 35 डिग्री नॉर्थ से लेके कितना 90 डिग्री नॉर्थ तक है। अगर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो 23.5 डिग्री पे जाती है, वो कहां पे मिलेगी, है ही नहीं, वो है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी, तो मेरे पास क्या है, तीनों की तीनों जाती है यहां से गुजरती है, ठीक है। और अगर आप रिसोर्सेज के मामले में बात करो, ठीक है, तो आपको क्या है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहीं पे देखने को मिलेगी। आपको यहां पे डेजर्ट्स भी मिलेंगे, आपको यहां पे लेक्स भी मिलेंगी, यहां पे आपको ऐसी रिवर भी मिलेंगी, क्या है, जो जिनका क्या डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम बात करेंगे, आपको यहां पे प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, आपको यहां पे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको ऐसा एरिया भी देखने को मिलेगा जहां पे क्या है, जहां पे हर दिन शाम को 4 बजे क्या होती है, बारिश होती है, बिकॉज इक्वेटर का क्या है, नॉर्मल फिनोमिना। एंड आपको क्या है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बात करूं इसकी थोड़ी सी कि ये कहां एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं अफ्रीका को कह दूं कि दिस इज माई अफ्रीका, ठीक है, तो अगर मैं इसके ईस्ट में देखता हूं तो मेरे पास क्या है, पूरा पूरा इंडियन ओशन। अगर मैं इसके नॉर्थ ईस्ट, अब ये तुम्हें पता होगा ना, ये दिस इज डायरेक्शन माई नॉर्थ ईस्ट, तो ये टच हिस्सा किसको टच करेगा, दिस इज माई वेस्ट एशिया, या वेस्ट एशिया बोलो या फिर क्या है, एशिया को टच करेगा, ठीक है। अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, इस हिस्से, दिस इज माई नदर्न हिस्सा, इस नदर्न हिस्से में मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो है मेरे पास वाटर बॉडी, दैट इज माई मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी के जस्ट ऊपर मेरे पास में कुछ हिस्सा टच होके मेरे पास है यूरोप, ठीक है। मैं वेस्ट में देखूंगा तो मेरे पास क्या है, मेरे पास में पूरा का पूरा क्या है, अटलांटिक ओशन, दिस इज माई नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एंड दिस इज माई द पार्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। नॉर्दर्न पार्ट और पूरा पूरा अटलांटिक क्या करेगा, टच करेगा, नॉर्थ का कुछ हिस्सा टच करेगा, साउथ का कुछ हिस्सा भी टच करेगा अटलांटिक ओशन का। जब मैं नीचे की बात करता हूं किसमें, मैं अगर साउथ साइड में बात करता हूं तो मेरे पास क्या है,
उल्टा छोड़ के अंटार्कटिका। मेरे पास क्या है? अंटार्कटिका। दो चार सी भी अंटार्कटिका के जो खुद पढ़ेंगे तो उसमें वेडल सी वगैरह। ठीक है, ये है ज्योग्राफिकल लोकेशन कि ऐसा ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करता हूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका को अगर सीधा नहीं पढ़ा जाता, अफ्रीका को सीधा नहीं पढ़ा जाता है। अफ्रीका को क्या है? अफ्रीका को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 5 है, नॉर्थ 1 2 3, हाँ 5 5। सबसे पहले क्या है? दे गोज विद द नदर्न अफ्रीका, गोज विद द नदर्न अफ्रीका। ठीक है, फिर है एक हिस्सा, दिस इज माई ईस्ट अफ्रीका। एक हिस्सा है मेरा साउथ अफ्रीका, सॉरी ईस्टर्न अफ्रीका बोलो इसको, ईस्ट अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, हिंदी में लिख देंगे उत्तरावर्ती अफ्रीका, पूर्ववर्ती अफ्रीका, ठीक है, दक्षिणवर्ती अफ्रीका, दक्षिणावर्ती अफ्रीका। ठीक है, एंड मेरे पास क्या है? वन पार्ट इज सेंट्रल अफ्रीका एंड द लास्ट पार्ट इज माई वेस्टर्न। अगर आप मैप भी देखेंगे ना तो इनको अलग अलग कलर से डिनोट किया गया हो। ठीक है, कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? वी विल कैटेगराइज इट इनटू द 5 पार्ट्स। और जब आप इनको 5 पार्ट्स के हिसाब से पढ़ोगे तो आपके पूरे अफ्रीका की सारी कंट्रीज क्या हो जाएंगी? कवर हो जाएंगी। सारी कंट्रीज क्या हो जाएंगी? कवर हो जाएंगी। अच्छा, अफ्रीका के, यूरोप के बारे में अगर मैं एक बात कहूं, एक बात ध्यान रखना, कोस्टल एरिया अगर यूरोप का देखोगे ना तो कोस्टल एरिया यूरोप का बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है। कैसे है? अगर मैं उसके क्षेत्रफल के आधार पे देखता हूं कि जितना क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग एरिया ज्यादा है, अगर मैं रेशियो निकालता हूं टोटल एरिया अपॉन में कोस्टल एरिया, अगर मैं, जैसे हम डेंसिटी निकालते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो ऐसे ही अगर मैं टोटल उसका जो एरिया है यूरोप का और उसके कोस्टल एरिया कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? यूरोप। ये एक फैक्ट रह गया था, ध्यान रख लेना। यूरोप का क्या है? अगर मैं उसके पूरे क्षेत्रफल का और उसके कोस्टल एरिया को जो कंपेयर करता हूं तो इस रेशियो में सबसे ज्यादा क्या है? कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया वर्सेस अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल क्षेत्रफल, वो किसका सबसे ज्यादा है? यूरोप। ठीक, अब देखो 2-3 चीजें, पहले तो आ जाओ इस फोटो में, देखो दिखाई दे रही है? जो आपको पीला वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिस इज माई नॉर्दर्न अफ्रीका। जो आपको ग्रीन, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है और ग्रीन वाला, दिस इज माई ईस्टर्न, पूर्ववर्ती अफ्रीका। और जो आपको पिंक वाला दिखाई दे रहा है, दैट इज माई सदर्न। और जो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऑरेंज वाला दिखाई दे रहा है, दैट इज आपका सेंट्रल। ठीक है, और जो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ब्लू वाला, दैट इज माई वेस्टर्न। ठीक है, तो फिजिकल अकॉर्डिंग, फिजिकल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग या फिर रीजनल अकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं? अफ्रीका को 4 हिस्सों में डिवाइड, सॉरी 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहले हेडलाइन डालो नॉर्दर्न अफ्रीका। नॉर्दर्न अफ्रीका एक एक्रोनिम है, मतले सूडान। मान लो कि आपको कोई प्रपोजल मिल जाता है कि भाई कोई देश खरीदना है, ठीक है, तो आपको जिंदगी में कभी भी नहीं लेना है कि मत, मेरी सजेशन है कि मत लो सूडान, मत ले सूडान। क्यों मत लो सूडान को? भाई बहुत ज्यादा गरीबी, भूखमरी, ये सब चीजें वहां पे ज्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और मतलब रहने के लिए सर्वाइवलिटी कंडीशन अच्छी नहीं है, ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। ठीक है, इवन क्या है 2011 से पहले तक साउथ सूडान और सूडान के अंदर क्या चल रहा था? गृह युद्ध चल रहा था। सूडान के अंदर क्या चल रहा था? गृह युद्ध, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिविल वॉर। ठीक है, फिर 2011 में क्या हुआ? सूडान किसमें टूट गया? सूडान और साउथ सूडान में 2 टूट गया, 24 मई 2011 में। 24 मई 2011 में, एक बार चेक करें ना 24 मई है या फिर 9 मई है। ठीक है,
डिवाइड हो गया एंड साउथ सूडान। तो क्या नहीं करना आपको कभी भी मतले सुन, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन हमारी हमेशा क्या होगी, क्लॉकवाइज। पहली कंट्री एम से, दैट इज माई मोरक, दैट इज माई मोरक। देखो ये दिस इज माई मोरक। एक चीज ध्यान रखनी है गाइस, कल को कोई मेरे पास उठ के ये नहीं आएगा कि सर ये एक कंट्री और है यहां पे वेस्टर्न सहारा की, ठीक है। इसको हम वेस्टर्न सहारा उसमें पढ़ेंगे, वेस्टर्न वाले पार्ट, ठीक है। पर ये नॉर्दर्न में नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्सटेंडेड हिस्सा है ना वो क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं तो मेरी इक्वेटोरियल सोमटाउ, देखो यहां तक मेरी क्या जाती है, इक्वेटर जाती है, ठीक है। तो मेरा जो ये है हम इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे नॉर्दर्न वाले से, ठीक है। हम इसको किसमें पढ़ेंगे, वेस्टर्न सहारा को वेस्टर्न। पहला क्या है, मतलब एम से मेरे पास क्या है, मोरक्को, ए से मेरे पास अल्जीरिया, एल से मेरे पास लीबिया, ई से इजिप्ट और सूडान से टी रह गया क्या, ट्यूनीशिया, अच्छा ट्यूनीशिया, ओके, मतलब ट्यूनीशिया, मतलब सूडान, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट एंड देन मेरे पास क्या है, सूडान, ठीक है। अब आ जाओ मेरा, एक चीज है मेरे पास में, आप ये करोगे सबसे पहले सीड, एक ये पार्ट दिखाई दे रहा आपको, अच्छा मैं कलर चेंज करता हूं, ब्लैक सही रहेगा, देखो दिस पार्ट, बेसिकली कौन सा, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये कहते हैं कि ये सूंड के जैसा लगता है, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको हम क्या बोलते हैं फेमसली, इट इज नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसमें क्या आती है, इसमें सीड कंट्रीज आती है, सीड। पहला मेरे पास है एस से सोमालिया, ठीक है। दूसरा मेरे पास है इथोपिया, इथियोपिया, सॉरी इथियोपिया, इरिट्रिया, नीचे पीछे दिखाई जाए लास्ट वालों को, एंड देन मैं एक यहां पे डी मेरा जो उसको लिख देता हूं, जिबूती, 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 डी से स्टार्ट होता बोलते हैं जिबूती, डी साइलेंट। अगर तुम 1993 के अकॉर्डिंग का टाइम देखोगे, जिस टाइम पे मोस्ट ऑफ हम लोगों में से लोग पैदा ही नहीं हुए थे, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, तो हमारे पास क्या था, इरिट्रिया और इथियोपिया एक ही कंट्री थी, इरिट्रिया और इथियोपिया क्या थी, सेम ही कंट्री थी। 1993 में क्या हुआ, 1993 में से इथियोपिया में से इरिट्रिया क्या हो गया, अलग हो। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इज फिजिकल लोकेशन। मैं बताऊंगा क्या दिक्कत आई थी कि ये हिस्सा क्यों अलग हुआ, जब हम कंट्री वाइज करेंगे, ध्यान रखना है। सारा गेम किसका है, रिसोर्सेज का। देयर इज अ वेरी फेमस टर्म यूज फॉर द अफ्रीका इज नोन एज रिसोर्सेज क्रस। आप कोई एक चीज बोल दो जो आपकी जिंदगी में जरूरी है, वो अफ्रीका में नहीं मिलती हो तो मुझे बना करो। सोने जरूरी है, सोना, स्लीप नॉट स्लीपिंग, गोल्ड, ठीक है। सर सोना, अरे सर वो तो क्लास में नींद आती रहती है। गोल्ड इंपॉर्टेंट, यस मिलेगा अफ्रीका में। यूरेनियम मिलेगा, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल मिलेगा, ठीक है। आपको और क्या चाहिए, एलपीजी सीएनजी मिलेगी, डायमंड मिलेंगे, ठीक है, टाइगर मिलेंगे, जिराफ मिलेगा, कुछ भी एनीथिंग। आपको चींटियों की वैरायटी चाहिए वो मिलेंगे आपको,
दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी कौन है? देखो सबका अपना अपना है। मुझे आपको क्या लगता है सबसे दुनिया सबसे खतरनाक आदमी, सबसे खतरनाक जीव क्या हो सकता है जो कुछ भी खा जाए? इंसान। यस, ये वेरी गुड, दैट्स अ गुड पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है चींटी ऐसी है जो सब खा जाती। चींटी, उसको ये भी नहीं मतलब होता कि क्या है, अगर अगर तुम्हारे सामने क्या रख दिया जाए, मिर्ची रख दी जाए, तो तुम एक बार मना कर दोगे? चींटी के सामने मिर्ची रख दो, चींटी चींटी को हो सकता है यस, बाद में। इंसान खाता है। चलो छोड़ा, हम उस बात पे नहीं जा रहे, ये इसका यूपीएससी से और लॉजिक से कोई लेना देना नहीं, सब डिफरेंट। तो हमारे पास क्या है? रिसोर्स कर्व, एक ऐसा एरिया जहां पे टू मच अमाउंट ऑफ क्या है? रिसोर्सेज है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तब वो क्या है? वो ज्यादा पिछड़ा हो। ऐसे क्षेत्र को के लिए टर्म यूज हो जाती है रिसोर्सेज कर्व। इंडिया में भी है ऐसा रीजन, यस। बिहार को भी क्या है? रिसोर्सेज कर्व बोला जाता है। क्यों? वहां पे भी आप रिसोर्सेज कर लो, कोल वगैरह सब, ठीक है। झारखंड वगैरह या फिर क्या है, रांची, रायपुर हो गया, झारखंड हो गया, पहले बिहार का ही पार्ट थे, ये अब अलग हुए हैं। पहले पूरा पूरा बिहार था। अब देख लो गोल्ड माइन जो आज झारखंड में है या फिर छत्तीसगढ़ में है, सब किसका पार्ट थे? पहले बिहार का ही पार्ट। एंड डेवलपमेंट के मामले में क्या है ही नहीं डेवलपमेंट। तो समटाइम क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जहां पे रिच अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हो, लेकिन क्या होता है? डेवलपमेंट ना के बराबर। दैट प्लेस इज नोन एज रिसोर्सेज कर्व। ठीक है, तो अफ्रीका के लिए भी ये रिसोर्सेज कर्व का टर्म यूज किया जाता है। और जो इरिट्रिया और इथोपिया का है, ये सूडान का या साउथ सूडान का है, दे आर ऑल्सो ड्यू टू हैपनिंग ड्यू टू दिस। ठीक है, अब देखो सीड हो गए, अब इनको भूल जाओ। हमें क्या करना है? हमें दोबारा से वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन करनी। क्या करनी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं सबसे पहले चलता हूं इरिट्रिया, फिर मेरे पास है इथोपिया, इथियोपिया, फिर मेरे पास है जिबूती, देन मेरे पास है सोमालिया, मेरे पास है सोमालिया। देखो यहां पे सीड नहीं आएगा, सीड आपको वैसे याद करने के लिए टर्मिनोलॉजी, लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे तो आपके पास क्या आएगा? ई स्क्वेयर डी एस। सबसे पहले इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती एंड सोमालिया। एंड सोमालिया इज फेमस फॉर दी पायरेट्स, पायरेसी, सी पायरेट्स के लिए फेमस है। ठीक है, यहां पे सी पायरेट्स के लिए। देखो आज तुम क्या हो रहे हो? आज तुम, अगर हम लोग, आप और हम लोग कहां होते? सोमालिया में होते, तो ये क्लास यूपीएससी की नहीं होती। ये क्लास किसकी होती? हाउ टू रैक ए शिप। हाउ टू रैक ए शिप, यहां पे मैं आपको क्या बताता हूं? हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ टू क्रैक यूपीएससी, हाउ टू डू एवरीथिंग। अगर यही क्लास कहां होती? सोमालिया में। तो हम क्या पढ़ते हैं कि एक शिप को कैसे लूटा जाता है, और वहां पे रहेंगे। सीरियसली बात है, क्योंकि वहां पे क्या, वहां पे मेन ही कल्चर ये क्यों है, वाई दिस इज सो। देखो दिस इज द पार्ट, यहां पे बिल्कुल क्या है? नैरो पाथ है। एंड यहां पे पूरे फेमस की क्या है? सुएज कैनाल। पूरा ट्रेड जो होगा यहां से होगा। एंड दूसरा क्या होगा? जब यहां पे नीचे आ गए, आप इधर जाओगे, इंडिया के इधर नीचे आ गए, यहां आओगे, देयर इज अनदर कंट्री सिंगापुर। सिंगापुर का चोक पॉइंट एंड दिस चोक पॉइंट पूरे वर्ल्ड का 70% ट्रेड करते हैं। पूरे वर्ल्ड का क्या करते हैं? 70% ट्रेड करते हैं। तो अगर यहां पे ट्रेड हो रहा है तो क्या है? अब जब सही चीजें थी तो यहां क्या था? यहां पे कौन है? यूके बैठा हुआ है, किसको लेके? जिब्राल्टर को लेके। क्यों भाई? जाओगे तो क्या है? रोड पे हफ्ता देना पड़ेगा। सरकार भी तो ये कर रही है। वो क्या करते हैं? अच्छे रोड बना देते हैं, फिर क्या कर देते हैं? खोल देते हैं कि लाओ टैक्स दो, जिसको टोल टैक्स बोलते हैं। पहले भी ऐसे होता था। ठीक है, राजस्थान का केस सुना था टोल टैक्स को लेके। उन्होंने नेशनल हाईवे के पास में गांव पड़ता था, और वहां पे टोल के पास में गांव, तो उन्होंने क्या किया? जितना टोल पे टैक्स लगता था उसके बजाय उन्होंने बाईपास दे दिया, अपने गांव से रास्ता दे दिया, और जितना टोल, बढ़िया रास्ता बना के दिया, बिल्कुल चौड़ा, गाड़ी जाए बढ़िया मस्त से, और वहां पे क्या लेने लगे? टोल लेने लगे। जितना टोल वहां लगता था उससे आधे में जाओ।
पीपल गो देयर। जब तक सरपंच था तब तक चल रही थी, ठीक है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट को पता था, सबको पता था, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट की चीजें कैसे हो जाएगी। गवर्नमेंट चेंज हुई, सरपंच के नए इलेक्शन हुए, बेचारा हार गया, फिर बाद में पकड़ के अब केस आया उसका, अब उसको जेल जाना पड़ा। डज इट रियली मैटर? थोड़ा क्या ही करना उन चीजों। तो क्या है, अब ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी अगर कोई शिप्स आएंगी या फिर क्या है बड़े बड़े आएंगे, एंड देन ट्रैक करते पकड़ते। और तुम्हें जान के हैरानी होगी, इंडिया चाइना से बिल्कुल भी नहीं बनती, इंडिया की चाइना से, लेकिन इंडियन ओशन, दिस इज इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का ये वाला रीजन जो है पर्शियन गल्फ और ये सब रीजन, ये जो क्या करते हैं, दे विल डू देयर पेट्रोलिंग, इंडियन शिप और चाइनीज शिप मिलके। और वैसे क्या है लेह लद्दाख में, क्यों क्यों इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत फेमस टर्म है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी, देयर इज ओनली परमानेंट। ना तो आपका कोई दोस्त है, ना कोई आपका दुश्मन है, सिर्फ बात किसकी है, परमानेंट इंटरेस्ट। जब तक इंटरेस्ट जिंदा है तब तक हम आपके सब कुछ, और जिस दिन इंटरेस्ट खत्म, आप कौन हम कौन। तो इंडियन ओशन में क्या है, इंडियन ओशन में इंटरेस्ट लाई करता है किसका, चाइना का और इंडिया का। तो दैट्स व्हाई दोनों पेट्रोलिंग करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि चाइनीज लोगों को क्या होना चाहिए था, अरे चाइना की शिप पकड़ी क्यों हम करें। इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या किया, चाइना की शिप को छुड़वाया, उन्होंने, चाइनीज ने क्या किया, इंडियन की शिप को छुड़वाया। चलो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सोमालिया है कंट्री, ठीक है। अब आओ मेरे पास में नीचे, अब तुम लोगों ने एक चीज सुनी है, इसके नीचे क्या है, सूडान के नीचे क्या है, साउथ में, साउथ सूडान, ठीक है। हमने दो तीन कंट्री किए, सबसे पहले हमने नॉर्थ में क्या किया है, मतले सूडान, ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, एंड सूडान। इधर में आऊंगा, मेरे पास क्या है, इरिट्रिया, पहले सीड था लेकिन एक्चुअल में हम क्या है लोकेशन वाइज कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या है, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती एंड सोमालिया। तो ऐसे सोमालिया में रुक गए। एस पे आने के बाद मैं देखता हूं कि अरे भाई मेरे पास एस से हो रहेगा, एस पे मेरे पास पड़ोस में क्या था, सूडान, तो उसके नीचे एक और है साउथ सूडान, जो 2011 में क्या हुआ था, अलग कंट्री बना था। अब नीचे आता हूं तो तुम लोगों ने एक फेमस बाइक देखी होगी, केटीएम, ठीक है, याद रह जाएगी बाइक केटीएम, सब जानते हो। के से मेरे पास क्या है, केन्या, के से मेरे पास क्या है, केन्या। टी से मेरे पास क्या है, तंजानिया, आ जाओ। टी से मेरे पास क्या है, तंजानिया, और एम से मेरे पास में क्या है, मोजाम्बिक। स्पेलिंग देख लेना, मोजाम्बिक, ठीक है, कोई मोजाम्बिक क्यों नहीं बोलेगा, मोजाम्बिक, क्या हो गया मेरे पास, मोजाम्बिक, ठीक है। अब जब मैं देख रहा हूं तो मैंने सोचा यार एम पे खत्म हो गया, तो मेरे पास दो आएंगे एम स्क्वायर। पहले मेरे पास क्या है, मतले सूडान, फिर मैं आया यहां पे मेरे पास क्या है, इरिट, ई स्क्वायर डी एस, ठीक है। एस पे मेरा खत्म हो रहा था, एस से मेरा कहां स्टार्ट हो रहा है, साउथ सूडान, एंड देन मेरे पास क्या आ रही है, केटीएम, केटीएम पे केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, एम पे खत्म हो रहा है, मेरे पास क्या है, एम स्क्वायर। मैं केटीएम लेके आया, मेरे को केटीएम बहुत भगा रखी मैंने, तो मेरे पास अगला कंट्री कौन सी आएगा, एम से बीच में मालावी। लेकिन मैंने केटीएम इतनी भगा ली कि मैं ऐसे और क्या करे, इंडियन ओशन को क्रॉस करे कहीं और पहुंच गया। तो मेरे पास दूसरा कौन सा आएगा, मेडागास्कर। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पास क्या, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के ईस्ट में इंडियन ओशन क्रॉस करके क्या आएगा, मेडागास्कर, और वेस्ट में मालावी। वेस्ट में मेरे पास क्या आएगा, माला, वेस्ट में मेरे पास क्या आएगा, माला, ठीक है। हाँ, जूम करना, ओके, ये लो, मैं इनको दोबारा लिख देता हूं, मतले सूडान, ई स्क्वायर डी एस, एस से मेरे पास में साउथ सूडान, फिर मेरे पास क्या है, केटीएम आया, केटीएम के बाद मेरे पास क्या है, एम स्क्वायर, ठीक है।
एम स्क्वायर, और मेरे पास क्या है फिर लास्ट में, मेरे पास क्या है, अल्फाबेट मेरे पास खत्म हो गए। देन मैं किस पे आऊंगा, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर पे मेरे पास आएगा जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। अब सवाल ये उठता है कि सर जाम्बिया पहले आएगा जिम्बाब्वे पहले आएगा? अगर मैं ईस्ट की तरफ देखूंगा तो मेरे पास क्या है, जिम्बाब्वे, और वेस्ट में मेरे पास क्या है, जाम्बिया। ठीक है, ईस्ट वेस्ट का। और अगर मैं किसकी बात करता हूं, अगर मैं डायरेक्शन वाइज बात करता हूं तो मेरे पास पहले कौन सा आएगा, क्लॉकवाइज में करता हूं मेरे पास पहले कौन सा आएगा, जाम्बिया और फिर जिम्बाब्वे। लिख लिया इतना। अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट की बात करता हूं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, तो मेरे पास पहले आता है जिम्बाब्वे फिर जाम्बिया। और अगर मैं क्या है, इस जो हम जिस डायरेक्शन से चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं, तो पहले मेरे पास क्या आएगा, जाम्बिया और फिर जिम्बाब्वे। ठीक है, लिख लो स्पेलिंग, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया जिम्बाब्वे, क्या है, एक्स के, मालावी, MALWI, मालावी। ठीक है, लिख लिया सबने, बंद कर दो नोटबुक, लिख लिया है, बंद कर दो। ठीक है, मेरे पास कितने रीजन है, 5, नॉर्दर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, कश्मीर। ठीक है, सबसे पहले कंट्री मेरे पास कौन सी है, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, नॉर्दर्न से। क्यों नॉर्दर्न से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हम यूरोप से चलते हुए आ रहे हैं, यूरोप से चलते आएंगे, नीचे यहीं पहुंचेंगे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से। ठीक है, तो मेरे पास क्या है पहले कंट्री, मतले सूडान, एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, और एस से सूडान। तो ये मेरा क्या हो गया, ईस्टर्न पार्ट मेरा, सॉरी नॉर्दर्न पार्ट मेरा क्या हो गया, खत्म। मैं ईस्टर्न पार्ट में आता हूं, तो मैं क्या देखता हूं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मेरे पास कंट्री फेमस है, सी, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती। लेकिन मैं जब इसको जब डायरेक्शन में आ रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो मेरे पास सबसे पहले कंट्री कौन सी आएगी, इरिट्रिया, फिर इथोपिया, फिर जिबूती, फिर सोमालिया। सोमालिया मेरे क्या एस पे खत्म हो गया। फिर मैंने देखा अरे भाई बीच में कंट्री मिस हो गई, सूडान और साउथ सूडान के वहां पे नीचे क्या है मेरे पास कंट्री, साउथ सूडान। साउथ सूडान की मेरी लैंडलॉक्ड है, आंसर इज यस, साउथ सूडान की मेरी क्या है, लैंडलॉक्ड। फिर मैं नीचे आता हूं, ठीक है, अफ्रीका जैसे कंट्री में जा रहे तो बाइक भी चलाने के लिए अच्छी चाहिए, मैंने क्या ली, केटीएम ली, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक है। जब मैं ईस्ट में देखूंगा तो पूरा क्रॉस करके मेरे पास क्या है, एक आइलैंड कंट्री कौन सी, मेडागास्कर। ठीक है, और वेस्ट में देखूंगा मेरे पास क्या है, मालावी, MALWI। और फिर मेरे पास क्या है, जेड से 2 कंट्री, जेड इस डायरेक्शन में देखा तो मेरे पास क्या है, पहले आएगा मेरा कौन सा, जाम्बिया, और फिर जिम्बाब्वे, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, और चलते चलते मुझे क्या लग गई, मुझे प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने क्या किया, मैंने कॉफी पी, कौन सी वाली, ब्रू कॉफी। कौन सी कॉफी पी, ब्रू कॉफी। बुरुंडी, रवांडा, बुरुंडी, रवांडा एंड युगांडा। कॉफी मैं रोड पे तो पीऊंगा नहीं, तो मैंने क्या कही, कहीं बैठ के पी, सबसे छुप के पी। तो ये कंट्रीज मेरे कैसे हैं, लैंडलॉक्ड। और फिर वापस कहां पहुंच गया, साउथ सूडान। कहां पहुंच गया मैं, साउथ सूडान। निकाल लो, लिख लो, क्या कर रहे हो, तो फिर लिख लो क्या है, तो फिर दोबारा लिख लो, पहले लिख रखे हैं तो, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। कहां से चले, इरिट्रिया, दाई बात नहीं करें, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, सोमालिया बाद में साउथ सूडान। फिर हम केटीएम पे आए, केटीएम से केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से उधर कूद के समुद्र से बाहर चले गए, मेडागास्कर, फिर कहा समुद्र बाहर आगे वापस आना है, कहा मालावी, माला से नीचे है जेड, कौन सा, पहले जाम्बिया और फिर जिम्बाब्वे, लेकिन बीच में हम कुछ कंट्री छोड़ गए,
कौन सी? कॉफी वाली कंट्रीज, ब्रू कंट्रीज। नीचे से ऊपर जाए, कौन सी? बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। और ऊपर मेरा क्या जाए? साउथ सुडान। तो ये मेरा कहोगे मेरे 2 हिस्से कंप्लीट हो गए। कौन से? नॉर्दर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न। क्लियर है? क्लियर है? ओके चलो अब देखो, तुम्हें भारतीय न्याय संहिता याद है? भारतीय न्याय संहिता, BNS। ठीक है, बाकी इसका सही एक्रोनिम ये नहीं पड़ेगा, इसका सही पड़ेगा, अगर मैं इसको देखता हूं तो मेरे पास SBI वाला याद है? SBN। देखो मैंने क्या किया था, हमने नोट से किया था, नोट से करना स्टार्ट किया था। अब मैं क्या करूंगा, मैं साउथ से चलूं। अब मैं क्या करूंगा? साउथ से। तो एस से मेरा क्या है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, दिस इज माई बोत्सवाना। ठीक है, एंड दिस इज मेरी नामीबिया, जहां में मेरा क्या है? नामीब डेजर्ट, और बोत्सवाना में क्या है मेरा? कालाहारी डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में बात करेंगे बात। ठीक है, पर मेरे पास क्या है? मेरे पास अफ्रीका में 2 कंट्री हैं। अफ्रीका मेरे पास क्या है? 2 कंट्री छोटी छोटी। एक तो है मेरे पास में स्वाजीलैंड। मेरे पास क्या है? स्वाजीलैंड। और दूसरे मेरे पास में लिसेथो एंड स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड वालों को अपना नाम पसंद नहीं आया, इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। दे विल कन्वर्टेड इनटू ईस्वातिनी। ठीक है, इनको स्वाति नाम इतना पसंद आ गया, इन्होंने क्या कर लिया? अपना नाम चेंज कर लिया ईस्वातिनी। और ये मेरे पास क्या है? 5 कंट्री हैं जो मेरी क्या है? सदर्न अफ्रीका। SBI से क्या करोगे? SBN, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। और साउथ अफ्रीका में 2 कंट्री हैं, नीचे से करोगे लिसोथे एंड ई स्वाजीलैंड। ई स्वाजीलैंड का नाम, सॉरी स्वाजीलैंड का नाम उन्होंने चेंज कर दिया है ई स्वातिनी। उन्होंने क्या कर दिया? इस नाम को चेंज करके ई स्वातिनी कर। ठीक है, लिख रहे हो? लिख लो ई स्वात। ठीक है, क्लियर है? अब हा लिसोथो, लीसोथो, LESOTHO, लिसोथो। ठीक है, क्लियर है? हमारे 3 रीजन क्लियर हो गया। मैं दोबारा से तो चलो, आंखें बंद करो सब लोग, आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करेंगे। ठीक है, शशांक आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। हाँ, सबसे पहले हमारा कौन सा है? मतले सूडान। कौन सा? सब बोलेंगे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। फिर मेरे पास, आंखें बंद कर दो। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आएगा? इरिट्रिया, सॉरी हाँ सूडान भी रह गया, सूडान। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे पास ये कौन सा पूरा कंप्लीट हो गया रीजन? कौन सा? नॉर्दर्न रीजन कंप्लीट हो गया। आंखें बंद करो। ठीक है, फिर मेरा क्या है? ईस्टर्न रीजन अगर कौन सा है? इरिट्रिया, इथियोपिया, मेरे पास जिबूती। फिर मेरे पास सोमालिया की साइड में क्या पड़ेगा? साउथ सुडान। फिर मेरे पास क्या आई? KTM बाइक आई। KTM से क्या है? केन्या, तंजानिया एंड मोजाम्बिक। और मैं समुद्र कूद के बाहर निकल गया, कहां? मेडागास्कर। वापस आया मोजाम्बिक के पीछे मालावी। ठीक है, बाइक चलाते चलाते थक गया, क्या पीनी है? कॉफी। वापस ऊपर जाऊंगा 3 लैंड कंट्री में, कौन सी? बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। एंड फिर मेरा ये कंप्लीट कौन सा हो गया? ईस्टर्न रीजन कंप्लीट हो गया। फिर मेरे पास क्या है? सदर्न रीजन मेरे पास पहला कौन सा है? SBN। आंखें बंद करो, SBN। एस से
साउथ अफ्रीका। पर अब की बात ध्यान रखना है, मैं क्लॉकवाइज नहीं जा रहा, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। साउथ अफ्रीका, फिर मेरे पास आगे कौन सा है, बोत्सवाना एंड नामीबिया। नामीबिया और साउथ अफ्रीका मेरे पास दो कंट्री है, कौन सी, लिसोतो, नीचे से ऊपर जाओ लिसोतो, और फिर मेरे पास क्या है, ईस्वातिनी। ईस्वातिनी, और पहले उसका नाम क्या था, ई स्वाजिलैंड, सॉरी स्वाजिलैंड, और अभी क्या नाम चेंज हो गया है, ई स्वातिनी। ठीक है, चलो ओके। कौन सा, हाँ सॉरी, जेड जेड वाला, जामीबिया एंड सॉरी जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इस पे, हाँ गया हमारा सेंट्रल वाले। देखो एक बात पकड़ के बैठ जाना कि जितने भी मेरे सेंटर में है ना, सब में क्या है, सी कॉमन। सेंटर में क्या है मेरे, सी कॉमन है, और सी की मेरे पास कितनी है, 5 कंट्री है, C5। जैसे सेंट्रल 5 करोगे, हमारे एशिया में सेंट्रल 5 है, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, वो सब सेंट्रल 5। ऐसे मेरे पास क्या है, सी से 5 कंट्री। पहला मेरे पास कंट्री है सबसे सेंटर में, DCR, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, और इसी का एक छोटा सा भाई इसके वेस्ट में, कौन सा, रिपब्लिक ऑफ कोंगो। रिपब्लिक ऑफ कोंगो मेरे पास क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, यहाँ पे सेंटर में सबसे बड़ी कंट्री, सेंटर में सबसे बड़ी कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उसी का छोटा भाई इसके क्या है, वेस्ट में, कौन सा, रिपब्लिक ऑफ कोंगो। इसके ऊपर क्या है, कार, इनके ऊपर क्या है, कार। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इनके ऊपर क्या है, कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और इसके ऊपर देखो मेरे पास क्या है, चाड। चाड, लेकिन चाड क्या है, ऊपर लीबिया तक टच करेगा। मैं वापस आता हूं तो मेरे पास अगला सी क्या है, कैमरून। अगला सी मेरे पास क्या है, कैमरून। ये मेरे पास क्या होगी है, 5 सी की कंट्री, C5 की 5 कंट्रीज। अब होगी 3 से 5, यानी 3 ही हुई है। मेरे पास क्या है, सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, एंड देन मेरे पास क्या है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो उसके वेस्ट में। ऊपर आऊंगा तो मेरे पास क्या है, कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और उनके ऊपर क्या मेरे पास, चार्ड। चार्ड ऊपर कहां है, साउथ सुडान और लीबिया से टच हो जाएगा, तो मैं क्या नीचे आ रहा हूं इस तरफ, वेस्टर्न की तरफ में, तो मेरे पास क्या आएगा, कैमरून। मेरे पास क्या आएगा, कैमरून। पर ये मेरा क्या है, ये मेरा टाइप नहीं है। अब देखो मेरा अल्फाबेट देखो, अब मैं पढ़ता हूं सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज का सीक्वेंस। हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे, नीचे से ऊपर जा रहे। मेरे पास था साउथ अफ्रीका, फिर मेरे पास क्या है, बोत्सवाना, फिर मेरे नामीबिया। ठीक है, नामीबिया से ऊपर जाऊंगा, मेरे पास क्या, अल्फाबेट स्टार्ट होंगे। सबसे पहले अल्फाबेट में ए क्या है, ए, तो अल्फाबेट मेरा क्या है, ए से मेरा होगा अंगोला। ए से मेरा पहले कंट्री कौन सी आएगी, अंगोला। फिर मेरे पास क्या आएगा, सी में मेरे पास क्या है, 5। पहला मेरा कौन सा, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। फिर मेरे पास क्या है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उसके पीछे फिर मेरे पास क्या है, कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। फिर मेरे पास ऊपर क्या है, चाड। फिर मेरे पास क्या है, इनके नीचे आऊंगा तो इधर मेरे पास कैमरून, इधर मेरे पास क्या है, कैमरून। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसका एक मेरे पास एक और है, एक ध्यान रखना है कि जो मेरे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, एक चीज देखो, ये दिखाई दे रहा है तुम लोगों को सारा, और जूम करो इसको, दिख रहा है, ये मेरे पास जो एरिया है, नीचे क्या है, अंगोला, ऊपर क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। इसके हल्का सा बॉर्डर है, देखो हल्का सा बॉर्डर, यहां पे एक पोर्ट सिटी, हल्का सा एरिया, यहां पे एक जगह है, सी से ही, कैम्बिंडा। कैबिंडा, और यही पार्ट क्या है, अंगोला ने हथियार रखा है। क्यों हथियार रखा है, ताकि पूरा एक्सेस DRC को ना मिले, लेकिन DRC के पास क्या है, एक्सेस है। DRC के पास क्या है, एक्सेस है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के पास क्या है, एक्सेस है। ठीक है, अब देखो
अब एक कंफ्यूजन और बात, ठीक है। अब मेरे पास सब खत्म हो गया। सी के पास मेरे पास कितना डी आता है, और फिर मेरे पास लास्ट कंट्री आएगी गबोन, ठीक है। और एक मेरे पास में दो तीन चीजें ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, दैट इज मेरे है साओ टोम एंड प्रिंसिपी। ये मेरी पहली कंट्री है, मेरा पहला आइलैंड कंट्री है अफ्रीका की। जब मैं क्या करूंगा, जब मैं ईस्ट से वेस्ट आऊंगा तो इक्वेटर मेरी पहले इसको कट करेगी, ठीक है। और मेरे पास क्या है, इक्वेटोरियल गिनिया, इक्वेटोरियल गिनिया। फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी पहले, इक्वेटोरियल गिनिया। लिख लिया। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, लिख लो एक बार, पहले लिख लिया। साम जो है साओ टोम एंड प्रिंसिपी मेरी इकलौता ऐसा आइलैंड है, अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूं तो इक्वेटर मेरा सबसे पहले इसको कट करे। इक्वेटर मेरा क्या करेगा, इसको कट करे। हो गया, लिख लिया, लिख लिया। इधर आओ एक बार। नहीं ये वाला नहीं हमारा, वो हाँ इसमें नहीं है। कितने लोगों ने जब साइंस टेक पढ़ा था तो फ्रेंच ग्युना का नाम सुना था? सुना था? चलो मैं सुनाता हूं अभी। कितने लोगों ने मेरे मुंह से CNES का नाम सुना था? संगीता क्या होता है CNES? है आयु। जयदेव क्या है सी बता रहे हैं? सपना, अंजलि क्या है CNS? सपना, लक्ष्मी, और ये पिंकी, बबली। ओके बताओ अब। हाँ स्पेस एजेंसी, किसकी स्पेस एजेंसी? फ्रांस की स्पेस एजेंसी, ठीक है। तनीषा SSA किसकी स्पेस एजेंसी है? SSA। भावना यूरोप की। निशा ये क्या नाम है, शिवानी, आरती। SSA किसकी स्पेस एजेंसी है? CNS से तो इन्होंने बता दिया, नहीं पता। निशा किसकी? USA की। नासा कहां जाएगा फिर? शशांक मैंने स्पेशली बोला था तुम्हें, किसकी है? यूक्रेन की है, बताया था। पढ़ लिया करो भाई, पढ़ लिया करो। एक पार्ट है फ्रेंच गुइना का, ये रहा देखो, कहां पे? फ्रेंच। और ये किसका पार्ट है? ये है फ्रांस का। अगर आप देखोगे ना, अगर आप पहले के टाइम पे हिस्ट्री पढ़ रहे हो इंटरनेशनल, तो इंडिया के बहुत सारे जो क्या थे, जब तक इंडिया ने अपना पोलर सैटेलाइट GSLV और PSLV इतने खतरनाक तरीके से नहीं बने थे, तो हमारे सारे लॉन्चिंग कौन करता था? फ्रांस वगैरह वाले करते थे। और वो कहां से करते थे? फ्रेंच गुइना। हमने थुम्बा बनाया, क्यों बनाया? वाई इज थुम्बा? ट्रेल्स, याद है ना? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों बना था? मेरी बेल्ट मैंने बेकार कर दी, यू डाउट आके बेल्ट से रॉकेट, तुम्हें अब तक याद नहीं आ रहा है। इक्वेटर के पास था, और क्या था? हमें जब इक्वेटर में भेजना, कौन से में? GSO में या GSSO में, किस में? या GEO में? जियो स्टेशन जियो इक्वेटर में भेजना तो हमारा कौन सा है? ट्रेल, जो इक्वेटर के पास में वो सही रहेगा। और जो श्रीहरिकोटा वो कहां, किसके लिए बेस्ट है? किसके लिए बेस्ट है? सिंक्रोनस के लिए, क्योंकि धरती भी ऐसे मूव कर रही है, और वो क्या करेंगे उसके साथ साथ ऐसे मूव करेंगे, क्योंकि इक्वेटर पे क्या है, एक तो 35,786 पे ऐसे मूव करेगा बिल्कुल, और दूसरा क्या करेगा?
यूं जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। कौन सा? सिंक्रोनस वाला, जियो सिंक्रोनस वाला। तो क्या है, अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या इजी रहेगा। इक्वेटर के पास है फ्रेंच गुइना। दूसरा मेरे पास एक और रीजन है, ये वाला क्षेत्र, इक्वेटोरियल ग्विना। इक्वेटोरियल ग्विना ये रहा, और इक्वेटर मेरी ये ये मेरी इक्वेटर, इक्वेटर मेरी, इसमें क्वालिटी सही है। ठीक है, जब ये यहां से क्रॉस करेगी तो एक यहां पे लेक भी आएगी, दैट इज माई लेक विक्टोरिया। और लेक विक्टोरिया को एक बार नहीं 2 बार कट करके जाएगी, एक 2 बार टच करके जाएगी। कोई रिवर है जिसको 2 बार भी काटती है? ठीक है, उनके और बात। ठीक है, चलो पहले अब हमने फिजिकल को छोड़ देते हैं। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, मेरे पास इक्वेटोरियल ग्यूना, इक्वेटोरियल ग्यूना का फ्रेंच ग्यूना किसके लिए? फ्रेंच ग्यूना, इक्वेटोरियल ग्यूना क्या है? इक्वेटर भेजने के लिए क्या है? फेमस। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास है साउटो एंड प्रिंसी। अब मुझे ध्यान आया कि यार मैं तो कंट्री के पीछे भाग रहा हूं, मेरे तो आइलैंड कंट्री भी बन गए, मेरे क्या बन गए? आइलैंड कंट्री भी बन गए। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई कंट्री छोड़ दी हो जो आइलैंड हो? आंसर इज यस। ये मेरा क्या है? ये मेरा वेस्ट साइड में है। जब मैं इस साइड में नजर दौड़ाता हूं तो मैंने 2 आइलैंड कंट्री छोड़ दिए हैं। पहला तो है सिसिलिस, सिसिलिस यही सिसिलिस है ना, सिसिलिस। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है? ये मॉरिशस। मॉरिशस। ठीक है, मेरे पास रीयूनियन आइलैंड भी है, मेरे पास कोमोरोस भी। ये मेरा क्या था? ये मेरे ईस्ट में। अच्छा, 1 मिनट, कैनरी आइलैंड के बारे में बात करेंगे, मैं इसको रब नहीं करता हूं। वापिस मैं कंट्रीज पे आता हूं। मेरे पास क्या है? मतले, सूडान, मोरक्को, ठीक है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट एंड सूडान। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है? इरिट्रिया, इथोपिया, वो जिबूती, एंड देन मेरे पास सोमालिया। सोमालिया के इधर देखते हो मेरे पास क्या है? साउथ सूडान। फिर मेरे पास क्या है? केटीएम, के से केन्या, टी से तंजानिया, एम से मोजाम्बिक। बाहर आता तो मेरे पास क्या है? मेडागास्कर, इस तरफ मालावी। जेड से मेरे पास 2 हैं, कौन सा? जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। फिर मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ कि बीच में मेरे कोई कंट्री रह गई। यस, लैंडलॉक कंट्री रहेगी। कौन सी? कॉफी वाली कंट्री, ब्रू। नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा, पहले मेरा क्या है? बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। ठीक है, वापस आ रहा हूं नीचे तो मेरे पास क्या है? सदर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट में मेरे पास क्या है? एस बी एन। नीचे से ऊपर जाऊंगा, एस से मेरा साउथ अफ्रीका, फिर एन से मेरा नामीबिया, और सॉरी बी से मेरा बोत्सवाना, फिर एन से मेरा नामीबिया, और बीच में 2 कंट्री लगे। कौन से? लिसोथे एंड मेरे पास क्या है? स्वातीलैंड या स्वाजीलैंड, और मेरे पास क्या है? ई स्वातिनी, उसका नेम ही चेंज हो गया। ठीक है, फिर मैं देखता हूं मेरे पास क्या है? ऊपर आऊंगा, मेरे पास ए से स्टार्ट होगा। कंट्री कौन सी है? अंगोला। उसके ऊपर क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कोंगो। फिर मेरे पास कार है, कौन सा? सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। फिर मेरे पास क्या है? चार्ट से उधर आऊं तो मेरे पास कैमरून, कैमरून से नीचे आऊंगा मेरे पास क्या है? साओ टोम एंड प्रिंसिपी। ठीक है, और उसके पास में, और फिर नीचे मेरे पास में क्या है? जी से मेरे पास गैबोन, जी से मेरे पास क्या है? गैबोन। ठीक है, ये मेरे क्या हो गए? सारे के सारे कंप्लीट, सेंट्रल वाले कंप्लीट। ठीक है, और मेरे पास क्या है? कैबिंदा। मेरे पास क्या है? कैबिंदा। एक अलग पार्ट है, किसके अंडर में है? अंगोला के। ठीक है, जिसका बॉर्डर शेयर नहीं होता है अंगोला से, लेकिन अंगोला का क्या है? अलग पार्ट है। कहां पे?
सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बीच पास और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के पास। वो एरिया जहां पे जस्ट एग्जैक्टली क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो क्या करता है, अटलांटिक सी को में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, कोस्टल एरिया। वहीं पे क्या है, वहीं पे एक एरिया अंगोला का, ठीक है, ताकि वो क्या ना करके एक्सेस नहीं मिले उनको ज्यादा, इसलिए कबिंदा, CABINDA, कबिंदा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? क्या है? हाँ, मोरिशस इनका ही पार्ट है, सिसिलिस, मोरिशस, कैमरोस, ठीक है। फिर हमने देखा कि क्या, जब मैं क्या देख रहा था, साओ टोम एंड प्रिंसिपी देख रहा था, तो मैंने एक बात नोटिस की कि अरे यार मैं तो क्या भूल गया हूं, मैं तो आइलैंड्स भूल गया हूं, आइलैंड कंट्रीज। तो मैंने इधर देखा तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सिसिलिस है, मेरे पास मोरिशस है, मेरे पास फ्रेंच यूनियन है जो किसका हिस्सा है, फ्रांस के अंडर में है, एंड मेरे पास क्या है, कोमरोस है, ठीक है। मेन मेरे लिए क्या है, सिसिलिस और मोरिशस, सिसिलिस और मोरिशस। फ्रेंच यूनियन, रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड, फ्रांस के अंदर, ये रहे यहां पे, ये वाले नीचे, मोरिशस के नीचे, ठीक है। चलो, लिख लिया सबने? ओके, अब इधर बढ़ते हैं। देखो, मैंने एक बात नोटिस की है, मैं जब भी देख रहा हूं तो साउथ सुडान आया, पहले मेरे पास क्या, सुडान आया, फिर मेरे पास क्या है, साउथ सुडान, पहले मेरे पास क्या, रिपब्लिक ऑफ कोंगो आया, फिर मेरे पास क्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख रहा हूं ना, क्लॉकवाइज, क्योंकि हम चल के थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले क्या है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, फिर क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो हमेशा अफ्रीका में एक बात है, जिसका नाम छोटा है वो पहले आता है, जिसका नाम बड़ा है वो बाद में, जिसका नाम बड़ा है वो, ठीक है। चल, अब मैं आता हूं वेस्टर्न पार्ट। पहला मेरा, अगर मैं यहां से देखूंगा तो पहला मेरे पास आता है, एक तो एम स्क्वेयर और एक एन स्क्वेयर, एक तो एम स्क्वेयर, एक एन स्क्वेयर। अब नाम दोनों कह सकते हैं, एक तो है मेरे पास में मोरिटानिया, दूसरा है मेरे पास माली, ठीक है। सिर्फ ये ऐसे हैं जो अलग है, वरना क्या है, वरना सबका पहले छोटा नाम है और फिर बड़ा है। ऊपर क्या है, नाइजर, नीचे क्या है, नाइजीरिया, ऊपर नाइजर, नीचे नाइजीरिया, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी कंट्री की, तो मेरे पास क्या है, अल्जीरिया, किसके हिसाब से, एरिया के अकॉर्डिंग। और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है, नाइजीरिया की, पॉपुलेशन ज्यादा सबसे किसकी है, नाइजीरिया, ठीक है। वेस्टर्न मेरे पास क्या है, एन स्क्वेयर और एम स्क्वेयर। एम से क्या है, सबसे पहले देखो, एम से यहीं से चल पड़ो, मोरिटानिया, क्या है, मोरिटानिया, और फिर मेरे पास क्या है, माली। क्या मेरे पास एम से और भी है? देखो, एक चीज ध्यान रखना, एम से मेरे पास तीन तो कहां है, इधर है, कौन से, मोजाम्बिक, मालावी, मेडागास्कर। इधर क्या, मालावी है इधर, माली किधर है, वेस्टर्न साइड, मोरिटानिया और माली। मोरिसिस कहां है, मोरिसिस मेरी ईस्टर्न पार्ट में, और मोरिटानिया वेस्टर्न पार्ट, मोरिसिस ईस्टर्न पार्ट है, मोरिटानिया वेस्टर्न पार्ट। मोरिटानिया मेरे पास माली, माली, मलावी कहां, ईस्टर्न पार्ट, माली पीछे, और नाइजर ऊपर, और नाइजीरिया, ठीक है। चलो, अब दो तीन है। अब देखो, मेरे पास अब कुछ चीजें हैं, आपको ये याद है, गैबोन, गैबोन से सिमिलर एक नाम मिलता है, गाम्बिया। गैबोन से मिलता जुलता क्या है, गाम्बिया। इसके मेरे पास यहां आगे ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास क्या है, इक्वेटोरियल गिनी। तो इसके नीचे एक और इक्वेटोरियल से क्या है, ग्विनिया बिसाऊ। मैं लिख देता हूं, मेरे पास क्या है, गामीबिया, और नीचे मेरे पास क्या है, ग्विना बिसाऊ, EA बिसाऊ, ग्विनिया बिसाऊ,
ठीक है। जब मैं इसके बाद में देखता हूं तो मेरे पास क्या है, ग्विनिया बिसाऊ के बाद मेरे पास क्या है, एक ग्विनिया भी है। फिर मेरे पास क्या आएगा, ग्विनिया, यानी इक्वेटोरियल ग्विनिया अलग है, दा ग्विनिया अलग है, जो दा ग्विनिया सॉरी ग्विनिया बिसाऊ अलग है और ग्विनिया एक अलग कंट्री। कंफ्यूज नहीं है। इक्वेटोरियल जो ग्विनिया है वो कहां है, वो इक्वेटर के पास है। ग्विनिया बिसाऊ कहां है, बिल्कुल सी के पास, वेस्टर्न साइड, बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में। और फिर मेरे पास क्या है, दा ग्विनिया, ग्विनिया कंट्री, वो मेरी कहां है, ग्विनिया बिसाऊ के पीछे नीचे। ठीक है, मेरा क्या, अब देखो मेरे पास फिर क्या, सीरिया लियोन, सीरिया लियोन, और लीबिया मेरे ऊपर है और लिबेरिया मेरा नीचे। एंड देन मेरे पास क्या है, आइवरी कोस्ट, आ जाओ। मेरे पास क्या है, घाना, टोंगो एंड बेनिन। देखो एक चीज लिख लो, ये थोड़ा सा अलग है, पहले इनको गिग्स को बाद में करें, गिग को बाद में करें। देखो इसको मत लिखो, मैं बताता हूं, मत लिखो ऐसे, मैं बताता हूं कैसे लिखना है, मत लिखो ऐसे, लिखने बैठ रहे नहीं आएगा। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, वापस आ जाओ इधर से, एम स्क्वायर फिर एन स्क्वायर। मैं कहां चल रहा हूं, मैं वेस्ट से चल रहा हूं। अब हम थोड़ी देर के लिए क्या भूल जाते हैं, अपने डायरेक्शन वगैरह भूल जाते। पहला मेरा, चलो डायरेक्शन से कर लो, डायरेक्शन करो, डायरेक्शन मत बोलो, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वो एंड क्लॉक, वो क्या है क्लॉकवाइज, या फिर आप इसको वेस्ट टू ईस्ट मानो, वेस्ट टू ईस्ट मानो। एम से क्या है मेरे, मोरिटानिया, फिर मेरे पास माली, फिर नाइजर और नाइजीरिया। नाइजीरिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री। ठीक है, मोरिटानिया, माली एंड नाइगर एंड नाइजीरिया, ये लिखो तीन कंट्री। एम स्क्वायर लिखो, एम स्क्वायर, ठीक है, फिर एन स्क्वायर, मोरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, पहले नाइजर आएगा फिर नाइजीरिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं चलता हूं नीचे से इस तरफ, मैं नीचे से, ठीक है। मेरा पहला कंट्री कौन सा है, सेनेगल, पहली कंट्री कौन सी है, सेनेगल। अफ्रीका में अगर देखने घूमने लायक कोई दो कंट्री है, मतलब अफ्रीका में बहुत सारी देखने घूमने लायक कंट्री है। अगर आपको पोर्ट से प्यार है, अगर आपको लग रहा है कि सुबह सुबह क्या है, सीगल चिल्लाए, सीगल समझते हो, वो जो समुद्र किनारे क्या 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 करते रहते हैं, ठीक है, तुम्हारी उनसे आंख खुले, ठीक है, और सबसे बढ़िया पीने के लिए कॉफी हो, और जैसे तुम अपनी खिड़की खोलो क्या है, आपको छोटे छोटे शिप दिखाई दे, देन सेनेगल इज द बेस्ट कंट्री टू गो, अगर आपको पोर्ट से प्यार है। ठीक है, और अगर आपको क्या है, अगर आपको प्यार है ऐसी चीजों से कि यार डूबता हुआ सूरज कितना बढ़िया लगता है और रेत कितनी बढ़िया होती है, तो आपको जाना चाहिए मोरक्को। देन यू गो टू द मोरक्को। मोरक्को की सैंड बहुत बढ़िया, सैंड ड्यून जो है, ठीक है। सेनेगल किसके लिए फेमस है, आपके पोर्ट्स के लिए। अगर आपको पोर्ट से प्यार है, आपको मूवीज में वो अच्छी लगती है, छोटी छोटी शिप खड़ी है बहुत सारी समुद्र किनारे, ठीक है, आप सुबह कॉफी पी रहे हो, या फिर आपने वो मूवी वो देखी है गेम्स ऑफ थ्रोन, हाँ देखिए गेम्स ऑफ थ्रोन में जब वो आर्या स्टार्क जाती है और वो बहुत सारी शिप वगैरह खड़ी रहती है, दूसरी कंट्री में जाते हैं तब की बात। अगर आपको वो चीज है तो देन सेनेगल इज योर बेस्ट ऑप्शन टू विजिट। एंड दूसरा मेरे पास मोरक्को, अगर आपको क्या है, सनसेट देखना है, आपको मिट्टी से प्यार है, ठीक है, आपको ये चाहिए घर ऐसे हो, पर मिट्टी ऐसी ना हो कि जो शरीर पे चिपक जाए। हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, हमारी दिक्कत ये थोड़ी मिट्टी आती चिपक जाती है, उसको झाड़ते रहो झाड़ते रहो झाड़ते रहो, ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं, सैंड ड्यून्स डिफरेंट। मेरे पास क्या है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, मोरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया। फिर मैं नीचे आता हूं, सेनेगल, मेरे पास क्या है, सेनेगल। फिर मेरे पास क्या है, ग्विनिया बिसाऊ, सॉरी मेरे पास क्या है, सॉरी पहले गाम्बिया, सॉरी मेरे पास क्या है, पहले गाम्बिया, मेरे पास क्या है, सॉरी पहले मैं लिख ही देता हूं, मेरे पास सेनेगल है, मेरे पास क्या है, दा गाम्बिया, फिर मेरे पास है ग्विना बिसाऊ, देन मेरे पास है ग्विना,
ठीक है, जो इक्वेटोरियल गिनिया से अलग है। फिर मेरे पास आएगा एक कंट्री सियरा लियोन, वो टाटा सियरा वाली, ठीक है। फिर मेरे पास सियरा लियोन के बाद मेरे पास आएंगे आइवरी कोस्ट, सॉरी लिबेरिया, लीबिया यहां है, लिबेरिया नीचे। फिर मेरे पास है आइवरी, आइवरी कोस्ट लिख लो या फिर कोटे डी कोस्ट लिख लो, आइवरी कोस्ट लिखो इसको, आइवरी, COST, आइवरी कोस्ट, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, घाना, देन मेरे पास क्या है, टोगो, देन मेरे पास बेनिन, और फिर मेरे पास है, बेनिन के बाद मेरे पास खत्म। और इतना पढ़ के मेरा क्या है, मेरा हो गया दिमाग खराब और मुझे मन कर रहा है फांसी लगाने का। तो इन सबके बाद मेरे पास कंट्री बच गई है बुर्किना फासो। इतने नाम पढ़ लिए हैं, फांसी खाने का तो मन हो गई। तो कंट्री क्या है, लैंडलॉक कंट्री, ऊपर जाके लिख ली, लिख लो। मेरे पास देखो, मेरे पास क्या है, एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर, एम स्क्वेयर मेरे पास क्या है, मोरिटोनिया, माली, नाइजीरिया। फिर मेरे पास है सेनेगल, सेनेगल के पास मेरे पास है दा गैम्बिया, दा गैम्बिया, गैबोन नहीं है, गैबोन नीचे है, दा गैम्बिया, गैम्बिया के पास क्या है, ग्विना बिसाऊ। फिर मेरे पास ग्विनिया। फिर मेरे पास क्या है, सियरा लियोन, सियरा लियोन के बाद मेरे पास क्या है, आइवरी कोस्ट, लिबेरिया। फिर मेरे पास लिबेरिया, लिबेरिया के बाद मेरे पास क्या है, आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट के बाद मेरे पास क्या है, घाना, घाना के बाद मेरे पास क्या है, टोगो, टोगो के पास मेरे पास क्या है, बेनिन। और इतना नाम सुन के मेरा बन हो गया फांसी लगाने का। मेरे पास कंट्री बची लैंडलॉक बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। और ये मेरा क्या हो गया, अफ्रीका पूरा, ठीक है। अब मेरे पास एक चीज सुनो, यहां पे कुछ है फेमस गिग्स, गिग्स कोस्ट बोलते हैं इसको, कोस्ट। लाइबेरिया जो है इट इज नोन एज ग्रेन कोस्ट, दिख रहा है गाइज, एक मिनट बताओ, दिख रहा है, ग्रेन कोस्ट गेहूं के लिए, ठीक है। आई से मेरा क्या है, आइवरी कोस्ट, आइवरी हाथी दांत के लिए फेमस है। आगे मेरा है यहां पे घाना, टोगो का कुछ एरिया, दैट इज माई गोल्ड कोस्ट, दैट इज माई गोल्ड कोस्ट। और जो मेरा नाइजीरिया वाला है, दिस इज नोन एज माई स्लेव कोस्ट। यहां से वही होता है, अगर ग्रेन लोगे तो क्या है, सियरा और लिबेरिया में क्या होता है, गेहूं का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। आगे जाके तो आइवरी कोस्ट में, वहां पे पोर्ट से क्या होगा, आइवरी का, हाथी दांत का। और मेरे पास घाना और क्या है, टोगो के आसपास में क्या होगा, मेरे पास गोल्ड का एक्सपोर्ट होगा। एंड लाइव जो मेरे पास नाइजीरिया, वहां पे मेरे क्या है, स्लेव कोस्ट है। और यहीं से क्या है, नाइजीरिया से ही लोग लेके जाते थे किनको, अमेरिकन, और वहां पे क्या होता था, स्लेव को बेचते थे। क्यों, पॉपुलेशन ज्यादा थी, पहले वहां से कहते थे चलो काम के लिए लेके जा रहे हो, यहाँ के क्या कर देते थे, बेच देते थे। अगर आज के टाइम पे तुम किसी ब्रिटेन के स्कूल में जाके, इंग्लैंड में या स्कॉटलैंड में या फिर वेल्स में या फिर कहां पे, इसके अलावा कौन सी जगह है, तीन जगह मैंने बोल दी, चौथी जगह कौन सी है, मैंने बोला इंग्लैंड, इंग्लैंड बोला है मैंने, मैंने क्या बोला, स्कॉट बोला है मैंने, वेल्स बोल दिया, क्या बच गया अभी, क्या बच गया संगीता, आयरलैंड, क्या बचा है, आरजू, ऋतु, साक्षी नामक का क्या बचा है, गिरीश क्या बचा है, विजेंद्र क्या बचा है, नॉर्दर्न आयरलैंड, क्या बचा है, नॉर्दर्न आयरलैंड। वहां पे जाकर अगर स्कूल में आप पूछोगे ना किसी से कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, मुंह पे मना कर देंगे वो। क्यों, क्योंकि कॉलोनियल हिस्ट्री ब्रिटेन में पढ़ी है, यूके में पढ़ाई नहीं जाती है, तो अगर नहीं पढ़ाई जा रही है तो लोग भूल जाएंगे 10-12 साल। हमारे यहां भी तो यही हो रहा है, एनसीईआरटी बदली जा रही है, इसलिए क्यों कह रहे ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, ओल्ड एनसीईआरटी,
जिनमें कुछ अच्छी बात थी और जो कुछ साल के बाद छप जाती है। और केजीएफ में रोकी भाई ने तो कहा ही था कि हमें हिस्ट्री पे भरोसा नहीं है, हिस्ट्री होता कुछ है, लिखा कुछ जाता है। वो सच बात थी। ठीक है, तो जो मेरे पास नाइजीरिया है, नाइजीरिया कोस्ट इज नोन एज स्लेव कोस्ट। यहां से क्या है, स्लेव्स को क्या किया जाता था, तस्करी की जाती। ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेस्टर्न पार्ट में जब मैं करूंगा तो पहला कंट्री मेरी कौन सी है, वेस्टर्न सहारा। पहली कंट्री मेरी कौन सी है, वेस्टर्न सहारा। पहली कंट्री मेरी कौन सी है, वेस्टर्न सहारा। फिर मेरी एम स्क्वायर यानी मोरिटानिया, माली, नाइजीरिया। ठीक, मेरे पास क्या है, सेनेगल के पास मेरे गांबिया के बाद मेरे पास क्या है, गियाना बिसाओ के बाद मेरे पास गियाना के बाद में सिएरा लियोन के बाद में क्या है, लिबेरिया के बाद में आइवरी कोस्ट के बाद में घाना, फिर टोगो, फिर मेरे पास बेनिन। और इतना सुन के मैं क्या कर रहा हूं, बुर्किना फासो से फांसी खा ले रहा हूं, बुर्किना फासो। ठीक है, नाइजीरिया बोल तो दिया, नाइजर और नाइजीरिया बोला तो है। ये तो मेरा पहला एम, ये मेरा दूसरा एम, ये मेरा N1 और ये मेरा N, तो मेरा दोनों मिलकर क्या हो गया, N स्क्वायर। नाइजर और नाइजीरिया, कोई बात नहीं, वो ध्यान दे रहा है। क्या कह रहे हो, थोड़ा सा क्या, वेस्टर्न किस, वेस्टर्न सहारा कहां रह गया, सहारा जब हम पढ़ेंगे तो अलग पढ़ेंगे ना, तो फिजिकल मैप हम कंट्री वाइज कर रहे हैं। अच्छा, इसकी बात करें, वेस्टर्न सहारा। वैसे इसका पार्ट मानते ही है अफ्रीका, उसका मोरस, उसका नॉर्दर्न का पार्ट मानते हैं। जब आप लेट आए थे तो हमने बोला था कि हम इसको वेस्टर्न पढ़ेंगे। ठीक है, आप लेट आए हो। स्टार्ट करें फिर से, हाँ ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, मतले सूडान, मोरक्को, अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री पॉपुलेशन के मामले में। दूसरा फिर लीबिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। फिर मेरे पास इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, साउथ सूडान, केटीएम, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक। बाहर को देंगे माडागास्कर, पीछे आएंगे मालावी, दो कंट्री रह गई, ब्रूंडी, जेड वाली भी रह गई, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। फिर हमने क्या किया, कॉफी पीनी है, ब्रूंडी, रवांडा, युगांडा। ठीक है, इसके बाद में नीचे आते हैं। ठीक है, साउथ वाली में साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। बीच में क्या रह गया, लिसोथे एंड ईस्वाजिनी, या स्वाजीलैंड या फिर ईस्वातिनी। ठीक है, ऊपर आवा मेरे पास क्या है, अंगोला के बाद मेरे पास क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। फिर मेरे पास कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बाद में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, उसके ऊपर मेरे पास चार्ड के नीचे इधर कैमरून नीचे गैबोन, गाम्बिया ऊपर है, गैबोन के नीचे क्या है, कबिंदा, जो किसका पार्ट है, अंगोला का। और इनके बाद मेरे पास दो आइलैंड्स भी हैं, कौन से, एक आइलैंड कंट्री साओ टोम एंड प्रिंसिपी, जहां से क्या इक्वेटर गुजरेगी। और उसके बाद मेरे पास ऊपर कौन सा है, इक्वेटोरियल गिनिया। फिर मैंने देखा, अरे कोई मेरा आइलैंड कंट्री रह गई, यस, मेरे इधर कौन से रह गया, मॉरिशस, और मेरे पास क्या है, सिसिलिस। ठीक है, फ्रेंच रियूनियन वगैरह, रियूनियन आइलैंड मेरे फ्रेंच वगैरह के। मैं इधर आता हूं, ऊपर आने के बाद मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं मेरे पास क्या है, सबसे पहले ऊपर वेस्टर्न सहारा के बाद मेरे पास एन स्क्वायर, मोरिटानिया, माली, नाइजीरिया। फिर वापस आता हूं, सेनेगल, हाँ अच्छा, सब मुझे लगा सर बोल रहे, सेनेगल के नीचे आओ, मेरे पास क्या है, गाम्बिया। फिर मेरे पास गिना बिसाओ। फिर मेरे पास नीचे क्या है, गिनिया के नीचे आओ, मेरे पास क्या है, सिएरा लियोन के नीचे मेरे क्या है, लिबेरिया के नीचे मेरे पास क्या है,
आइवरी कोस्ट के बाद घाना, घाना के बाद में टोगो, टोगो के पास बेनिन, बेनिन के आगे नाइजीरिया, पर वो हमने वहां पर लिया था नाइजीरिया, नहीं क्यों, नहीं क्यों, है तो नाइजीरिया आगे, लेकिन नाइजीरिया हमने पहले पढ़ लिया था। फिर मैं आपको इतना क्या हो जाएगा, बुर्किना फासो, लैंड लॉक कंट्री, बुर्किना फासो लैंड लॉक। ठीक है, अब एक चीज सुनो, ठीक है, कल सबको, वैसे सबको याद ही हो गया होगा, इतने क्या ही वो है कुछ हार्ड। एक मिनट, अब एक चीज नोटिस करो, क्या मेरे नदर्न वाले पार्ट में कोई लैंडलॉक कंट्री है? आंसर इज नो, कोई भी लैंडलॉक कंट्री में नदर्न पार्ट में नहीं। ठीक है, अब मैं आता हूं ईस्टर्न पार्ट में। मेरी पहली कंट्री इरिट्रिया, सॉरी इथोपिया, ये मेरी इथोपिया, इथोपिया मेरी क्या है? लैंडलॉक्ड है। ध्यान रखना, लगेगी नहीं पर लैंडलॉक्ड है, लगेगी नहीं पर लैंडलॉक्ड है। पहली कंट्री ईस्टर्न में इथोपिया, दूसरी मेरी साउथ सूडान, तीसरी मेरी मालावी, तीसरी मेरी मालावी, चौथी मेरी जाम्बिया, पांचवी मेरी जिम्बाब्वे, छठी मेरी ब्रूनेई, सातवीं मेरी रवांडा, आठवीं मेरी युगांडा। लैंडलॉक्ड, उधर कुछ नहीं है, यहां पे क्या है? इथोपिया, साउथ सूडान, साउथ सूडान के बाद मेरे पास मालावी, मालावी के बाद मेरे पास जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के बाद में सॉरी पहले जिम्बाब्वे, जाम्बिया, और ऊपर आऊंगा तो ब्रूंडी, रवांडा, युगांडा। ठीक है, कितनी होगी है? और एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ कंट्रीज पार्ट जो मेरी कैसी है? लैंडलॉक, जो मेरी कैसी है? लैंडलॉक। जब मैं आऊंगा सदर्न में, मेरे पास कौन सी दो कंट्री, कौन सी? ईस्ट स्वाजीलैंड और लिसोते, लिसोथो, दो लैंड लॉक्ड है। किसके अंदर है? साउथ अफ्रीका के अंदर। वहां में मेरी पहले पार्ट है मेरी एक भी, दूसरे पार्ट है मेरी आठ, तीसरे पार्ट है मेरी दो। किसमें? सॉरी बोत्सवाना, ओके हाँ, तीन तीन कर लो, बोत्सवाना, बोत्सवाना टच नहीं हो रहा, ओके हाँ बोत्सवाना भी कर लो, तीन, तीसरे पार्ट है मेरे पास तीन, बोत्सवाना, ईस्ट स्वाजीलैंड। ठीक है, अब आओ मेरे पास यहां पे लैंडलॉक मेरे पास दो, कौन सी? सेंट्रल कार और चार्ट, कार और चार्ट, कार और चार्ट। यहां पे जब मैं देखूंगा मेरे पास क्या है? यहां पे तीन और यहां पे मेरे पास तीन, नाइजर, बुर्किना फासो एंड सी से क्या, माली, माली, नाइजर एंड बुर्किना फासो। पहले में जीरो, दूसरे में आठ, तीसरे में तीन, दूसरे में दो और फिर तीन, फिर तीन। पहले में एक भी नहीं, दूसरे में आठ, आठ कौन सी? पहली इथोपिया, साउथ सूडान, फिर मेरे पास मालावी, मेरे पास जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ब्रूनेई, रवांडा, युगांडा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है? यहां पे तीन, कौन सी? लिसोथे एंड ईस्वाजिनी और फिर बोत्सवाना। यहां मेरे पास कार और चाड, सेंटर वाले में कौन सी? कार और चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चाड, और ऊपर मेरे पास तीन फिर से, कौन सी? मालावी, नाइजर और मेरे पास क्या है? बुर्किना फासो। ठीक है, क्लियर है?
ठीक है, पहले तो मेरा इक्वेटर लिख लो गाइस। इक्वेटर, पहली कंट्री कौन सी है? साओ टोम एंड प्रिंसिपी, चाहे साओ टोम एंड प्रिंसिपी। दूसरा मेरे पास है गैबोन, दूसरी मेरे पास गैबोन, GABON, गैबोन। तीसरी मेरे पास रिपब्लिक ऑफ कोंगो, तीसरा मेरे पास क्या है? रिपब्लिक ऑफ कोंगो। चौथा मेरे पास है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। फिर मेरे पास है युगांडा, फिर मेरे पास है युगांडा, एंड देन मेरे पास क्या है? केन्या। देन मेरे पास केन्या। क्या हो गया? रवांडा नहीं है ना, रवांडा नहीं है। साओ टोम एंड प्रिंसिपी, गैबोन, ROC रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रवांडा, एंड मेरे पास केन्या। क्या है? हाँ यस, राइट राइट, सोमालिया भी लिख लो, सोमालिया भी। एंड बीच में क्या है? मेरे पास एक लेक भी है, लेक विक्टोरिया। एक बार काउंट कर लो कितने बनते हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7। सात है गाइस। रवांडा नहीं है, युगांडा तो है ही, युगांडा है, युगांडा बोला था मैंने। रवांडा नहीं है, युगांडा है। देखो, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, दूसरा मेरे पास गैबोन, तीसरा मेरे पास रिपब्लिक ऑफ कोंगो, चौथा मेरे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, पांचवा मेरे पास युगांडा, छठा मेरे पास केन्या, और सातवां मेरे पास सोमालिया। उधर से चलोगे मेरे पास पहले, सॉरी केन्या, और सॉरी केन्या भी, और केन्या के बाद मेरे पास सोमालिया। उधर से चलोगे मेरे पास पहले सोमालिया, दूसरा मेरे पास केन्या, फिर मेरे पास युगांडा, फिर मेरे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, फिर मेरे पास कोंगो, और फिर मेरे पास गैबोन, और फिर साओ टोम एंड प्रिंसिपी, साओ टोम एंड प्रिंसिपी। ठीक है, अब यहां आ जाओ। एक है तो सही, क्या है यार? पहला मेरा क्या है? प्राइम मेरिडियन। किस किस को कट करेगी? ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, माली, मेरा क्या है? बुर्किना फासो, एंड मेरे पास ये क्या है? घाना। क्या? एक मिनट, ट्यूनीशिया, हाँ, 1 2 3 एंड 4। मेरे पास आइलैंड है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, यहां पे एक आइलैंड भी है। इक्वेटर और उनको कट करता, मैं एक बार सर्च करता हूं। चल जा भाई, क्या हो गया?
गज यहां पे ना एक वो है नल आइलैंड, NULL। क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा किसका? प्राइम मेरिडियन का और इक्वेटर का। नल आइलैंड, NULL। ठीक है। और अगर मैं प्राइम मेरिडियन की बात करूं तो हमारे वहां पे क्या था? BFS से क्रॉस होगी, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन से। यहां पे मेरे पास पहली कंट्री है अल्जीरिया, अल्जीरिया। दूसरी कंट्री है मेरे पास माली। तीसरी कंट्री है हमारे पास में बुर्किना फासो। एंड चौथी मेरे पास में घाना। क्या है? टोगो को भी टच कर रही है? एक मिनट, टोगो को, हाँ टोगो को भी ले लो बॉर्डर पे। यस, टोगो भी लिख लो। टोगो एंड 5 पे मेरे पास है घाना। और उसके लिए लिख लो पहला मेरा वेस्टर्न सहारा। कैंसर के लिए क्या है मेरा? वेस्टर्न सहारा। एंड मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास है वेस्टर्न सहारा एंड देन मारिटोनिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, इजिप्ट। ये भी लिख लेना। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। मैं लिख देता हूँ। कलर चेंज करो, कौन सा रेड करूं? येलो रेड कौन सा? 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4th ये है और 5th ये। हम्म, ये टच कर रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर इस पे। टच करेगा भाई ये, नहीं आएगा। एक मिनट मैं गूगल कर लेता हूँ अगर नहीं आ रहा है तो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात है। ओके, इक्वेटोरियल।
चार्ट को उठा लेना गाइस। चार्ट नहीं है, नाइजर है, लिबेरिया है, वी हैव अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, माली, वेस्टर्न सारा है। वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर। चार्ट नहीं हटा ले, चार्ट को हटा ले। इनका कोई वो नहीं है एक्रोनिम उक्रोनिम। देखो अब काम की बातों पे आओ, ये सब खत्म हो गया, ये पूछते भी नहीं, बहुत साल पहले पूछ लिया उन्होंने। पहले लिखो मोरक्को। यस, कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा लेनी है क्लास। देखो यहाँ पे जो फेमस सिटी है दैट इज माई, हाँ क्या कह रहे थे आप, टाइम हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, पहला है मेरे पास माराकेश। पहला मेरे पास क्या, सर थोड़ा सा लेट है अभी। पहले मेरे पास क्या है, माराकेश, फेमस सिटी है, ठीक है। देखो अगर मैं मोरक्को की बात करूं, देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज ग्रैंड पिक्स। हैव यू हर्ड अबाउट F1 फॉर्मूला 1? ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द क्लासिकल अगर आपको देखना है ग्रैंड पिक्स का, तो यहाँ पे आपको है, दो है, एक मोरक्को में भी एक मोनाको में भी है, ठीक है। आपने जो आयरन मैन मूवी देखी, आयरन मैन 2 में नहीं देखी, तो मोनाको। अगर मैं बात कहूं मेरे जो सहारा डेजर्ट की है, सहारा डेजर्ट मेरा स्टार्ट होगा मोरक्को से, ठीक है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ माई सहारा डेजर्ट, ठीक है। और अगर मैं वैसे बात करूं तो मेरे पास मोरक्को है, इधर मैं करूंगा मेरे पास अटलांटिक सी है, अटलांटिक सी है, ठीक है, सॉरी अटलांटिक ओशन है। अगर मैं इसके इधर करता हूं तो मेरे पास क्या, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। और इधर मैं अगर बात करता हूं मेरे पास क्या है, कैरेबियन सी, सॉरी मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन बोल रहा हूं, मेडिटेरेनियन, ठीक है। दिस इज द साइक्लोन। अब एक यहां पे जो फेमस माउंटेन है उसका नाम लिख लो, दिस इज माई एटलस माउंटेन। कैपिटल है राबात, पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी है, और कहां है, इट इज नॉट इन दी मेडिटेरियन सी, इट इज इन द अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन में, मेडिटेरियन सी में नहीं है कैपिटल सिटी राबात, ठीक है।
और मराकेश में ट्रीटी भी हुई है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे इन्वायरमेंट की ट्रीटीज तो मराकेश में क्या हुई है, ट्रीटीज भी हुई। अच्छा, अगर मैं कल्चर की बात करूं मोरक्को का, तो मोरक्को का कल्चर क्या है, मोस्टली क्या है, दे विल फॉलो क्रिश्चियनिटी, प्लस में दे हैव यूरोपियन कल्चर। अगर आपको पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस देखना है यूरोपियन कल्चर का, तो आपको कहां देखने को मिलेगा, आज के टाइम में। लेकिन अगर मैं कॉलोनियल टाइम में की बात करता हूं, तो कॉलोनियल टाइम में सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता था, साउथ अफ्रीका। कॉलोनियल टाइम में सबसे ज्यादा कहां था, साउथ अफ्रीका, ठीक है। आपको जो रंग भेद वगैरह है या डिस्क्रिमिनेशन सब कुछ है, यू ऑल्सो सी इन दी साउथ अफ्रीका ऑल्सो, ठीक है। मैं प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूं। 1990 के बाद में जो यूरोपियन कल्चर था वो खत्म कर दिया था साउथ अफ्रीका में। जब क्या है, जब वो आए थे प्रेसिडेंट बने, वो बने थे, क्या नाम था उनका, नेल्सन मंडेला, ठीक है। 1990 में रिलीज हुए थे एंड देन, भाई पढ़ लिया करो थोड़ा, इधर ध्यान दे लो, छोड़ो गिरीश मत करो, ध्यान दिया गया, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछे सहारन डेजर्ट में, तो इसके नोट में क्या है, एटलस, कहां है एटलस रिवर की मैं बात करूंगा, तो यहां पे एक फेमस है, एक और चीज और देखना है, अलरिफ माउंटेन भी, जो मेरा प्लेट्यू का जो पार्ट है क्या है, अलरिफ। और यहां से मेरे पास क्या है, एक ये मोलोया रिवर है। मोरक्को का तकरीबन तकरीबन क्या है, 90% हिस्सा या तो क्या है, डेजर्ट है, या फिर क्या है, प्लेट्यू। पठारी और मरुस्थलीय हिस्सा है, 90% हिस्सा, ठीक है। सारी अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, तो मोस्टली इकोनॉमी क्या है, डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। टूरिज्म पे है डिपेंडेंट, ठीक। चलो, हाँ, अगर मैं कंट्री की बात करूंगा, तो कंट्री कौन सी टच करती है, इधर मेरे पास वेस्टर्न सहारा है, ठीक है। पीछे मेरे पास क्या है, अल्जीरिया है, ठीक है। गाइस बात नहीं करो, नेक्स्ट लिखो मेरी कंट्री, अल्जीरिया, ठीक है। एटलस माउंटेन एक्सटेंड हो गए, कहां जाएंगे, इसके सदर्न साइड में जाए। इसका 7 से सॉरी, इसका लगभग अप टू 5% हिस्सा, ऐसा लिख लो ना, अप टू 95% हिस्सा क्या है, डेजर्ट है। अप टू 90% हिस्सा कैसा है, डेजर्ट है। क्या ग्रीनरी है, यस। जहां पे कैपिटल इसकी अल्जीर्स और स्किंदा, ये इससे कैसे हैं, ग्रीनरी वाले हिस्से। एटलस माउंटेन एक्सटेंड होके आगे तक बढ़ेंगे, और आपको सारा डेजर्ट में जो वो है, सैंड सी एंड ग्रेट ऑक्सीडेंटल, दीज सैंड सी, एंड ये लिख लो, ग्रैंड ऑक्सीडेंटल डेजर्ट। एक चीज जो ध्यान रखने की वो ये है कि जो मेरे पास सैंड सी है, वो लाई करता है नदरन साइड ऑफ सहारा डेजर्ट। नदरन साइड ऑफ सहारा डेजर्ट। माउंटेन रेंज की बात करूंगा, तो जो मेरे पास एटलस माउंटेन है, वही एक्सटेंडेड हो गए कहां से, मोरक्को से इधर आ जाएंगे। और एक माउंटेन रेंज और है यहां पे, होगार माउंटेन, होगार माउंटेन रेंज, जिसमें क्या है, माउंटेन ताहत,
क्या है इसकी हाईएस्ट पीक है, बट इट्स लाइक इन द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ अल्जीरिया। बीबीसी अल्जीरिया सब चैनल यहां पे फेमस चैनल है, बीबीसी अल्जीरिया, बीबीसी न्यूज। अल ताहत, वो सॉरी ताहत, नोट ताहत, माउंटेन ताहत, ठीक है। आपको अल ताहत भी लिखा मिल सकता है कहीं पे, दे हैव ऑल्सो अल ताहत, एक ही बात है। हाईएस्ट पीक है कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ अल्जीरिया, ठीक है। 95% क्या है, 95% एरिया कैसा है, डेजर्ट है, लेकिन ग्रीनरी भी है। अगर मैं बात करूंगा ग्रीनरी की तो आपको मोरक्को में कोई ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो इसकी अल्जायर्स है, स्किंदा है, ओरान है, इन क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ हिस्से में ग्रीनरी देखने को मिलती है। वहां पे मोस्टली इसका कैसा है, डेजर्ट और प्लेट्यू, ठीक है। ध्यान रखना है जो मेरा क्या है, जो मेरा जो ग्रैंड सी है या फिर मेरा जो सैंड सी है, दैट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ सहारा डेजर्ट। और एटलस माउंटेन का है, मोरक्को से बढ़ते हुए आगे कहां तक आएंगे, कहां तक आएंगे, अल्जीरिया में। और अल्जीरिया में एक माउंटेन रेंज और है जो इसके क्या नॉर्दर्न साइड में है, दैट इज होगर माउंटेन रेंज। और यहीं पे हाईएस्ट पीक है अल ताहत या फिर माउंटेन ताहत, ठीक है। और कुछ